तो उत्तर प्रदेश में काली कमाई के धन कुबेरों पर आयकर विभाग की पैनी नजर है और पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक तमाम अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। कानपुर में सेल्स टैक्स विभाग के एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के घर पर भी छापेमारी की गई और इस दरमियान अकूत संपत्ति का पता चला है। काली कमाई के धन कुबेरों पर सख्त हुई सरकार। यूपी में काला धन जुटाने वालों पर कसी नकेल। कानपुर से नोएडा तक काली कमाई के धन कुबेरों पर शिकंजा। सेल टैक्स के एडिशनल कमिश्नर के कई ठिकानों पर छापेमारी। 2 दिन से चल रही है काले धन की पड़ताल। ये कमाई का वो नया अड्डा है जहां 2 दिन से आयकर विभाग की टीम डटी हुई है। कानपुर में तैनात सेल टैक्स के एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के घर जब आयकर अधिकारी पहुंचे तो वहां नोटों की गड्ढियां देख दंग रह गए। काली कमाई के बड़े खेल की परतें खुलने लगी। वहां मिले दस्तावेजों से पता चला कि केशव लाल ने यूपी के कई शहरों में प्लॉट और फ्लैट खरीद रखे हैं। इस गोरख धंधे के तार नोएडा तक जुड़ गए। सूत्रों की माने तो कानपुर से नोएडा तक केशव लाल की अकूत संपत्ति का पता चला है। कहा यह भी जा रहा है कि केशव के घर से अब तक कुल 11 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है, जबकि 10 किलो सोना भी अधिकारियों ने जब्त किया है। केशव लाल की करोड़ों की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी अधिकारियों के हाथ लगे हैं। इसके अलावा 6 फ्लैट भी केशव लाल और उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम बताए जा रहे हैं। केशव लाल ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में फ्लैट खरीद रखे हैं। कानपुर से केशव लाल को लेकर टीम यहां पहुंची है और अभी भी यहां पर इनके घर पर छापेमारी लगातार जारी है। खोजबीन की जा रही है तमाम दस्तावेजों की। बात ये की जाए कि इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। फ़िलहाल जो 7 फ्लैट इनके पास हैं वो बताए जा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और आसपास ऐसे कई और शहरों में इनके कई सारे फ्लैट हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। केशव लाल कानपुर में सेल टैक्स विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात हैं और लखनपुर इलाके में किराए के मकान में रहते हैं। उनका परिवार नोएडा में रहता है। सूत्रों के मुताबिक केशव लाल के कानपुर के आवास से 4 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए, जबकि बाकी पैसा नोएडा के घर से मिला है। बाथरूम के फ्लश में करीब 2 करोड़ रुपए रखे थे, जबकि गद्दे के नीचे भी नोटों की सेज सजा रखी थी। यही नहीं, पूजा घर और अलमारी में भी भारी मात्रा में करेंसी जब्त की गई है। केशव लाल के बेडरूम में 3 डिब्बे मिले जो गुलाबी नोटों से भरे हुए थे। केशव लाल के घर से जो कैश बरामद हुआ है उसमें ज्यादातर 500 और 2000 के नए नोट बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नोएडा में आयकर अधिकारियों ने 10 किलो सोना भी जब्त किया है। इस दौरान आयकर विभाग ने एक और सेल टैक्स के अधिकारी के घर छापेमारी की। सेल टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर DK वर्मा के घर पर छापा मारा गया। सूत्रों की माने तो DK वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा RTO में तैनात है। आरोप है कि नोटबंदी के दौरान सुनीता वर्मा, DK वर्मा और केशव लाल ने करोड़ों का हेरफेर किया। पुराने नोट बदलने के इस मामले में एक ट्रैवल कंपनी के मालिक का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो काली कमाई करने वाले केशव लाल जैसे अफसर आयकर विभाग की रडार पर है और आयकर विभाग के पास 600 से ज्यादा ऐसे अफसरों की लिस्ट तैयार है जिन पर देर सवेर शिकंजा कसेगा। कानपुर से दीप त्रिवेदी के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज स्टेशन, नोएडा। तो काली कमाई के कुबेरों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है और ये बात किसी से अब छिपी नहीं है। देहरादून में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के GM के घर जब आयकर विभाग की छापेमारी हुई तो अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। GM के घर से करोड़ों रुपए की अकूत दौलत का खुलासा हुआ है। आलीशान बंगला, कई शहरों में प्लॉट्स, सोना चांदी का अकूत भंडार, एक से बढ़कर एक गाड़ियां। ये तो बस मानगी भर है। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के GM शिव आश्रित शर्मा की काली कमाई का चिट्ठा जब खुला तो बस खुलता ही चला गया। काली कमाई के कुबेर कहिए या फिर शिव आश्रित शर्मा। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने जब देहरादून में छापा मारा तो फिर एक के बाद एक राज खुलते ही चले गए। शिव आश्रित शर्मा और उनके रिश्तेदार अमित शर्मा के घर और दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड हुई, जिसके बाद अकूत दौलत का खुलासा हुआ है। ये मेरे ठीक पीछे उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की बिल्डिंग है। यहाँ दफ्तर होता था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम का। फिलहाल यहाँ से अफसर नदारद हो गए हैं क्योंकि इनके जनरल मैनेजर के घर पर और इस दफ्तर में भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। सूत्रों की माने तो शिव आश्रित शर्मा के पास करीब 600 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है। बताया जा रहा है कि शिव आश्रित शर्मा की सैलरी करीब 1.25 लाख रुपए है। अगर वो एक पैसा भी खर्च नहीं करता है तो 600 करोड़ रुपए जुटाने में
करीब 400 साल का वक्त लगता। खबर यह भी है कि शिव आसरे और अमित शर्मा दोनों ने मिलकर अलग अलग शहरों में सारा पैसा इन्वेस्ट किया था। छापे के बाद जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक आलीशान फार्म हाउस, बेटे के नाम फैक्ट्री और नोएडा के साथ साथ आजमगढ़ के अलावा दूसरी कई जगहों पर चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स की टीम ने एक साथ 18 अप्रैल की सुबह 5 बजे ठेकेदार अमित शर्मा के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं शिव आसरे शर्मा के आजमगढ़, नोएडा और देहरादून समेत दूसरी जगहों पर भी इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी। इतना ही नहीं, शिव आसरे ने कायदे कानून को ताक पर रखकर अमित शर्मा को करोड़ों रुपए के ठेके अलॉट कर दिए। साथ ही देहरादून में एक न्यूज चैनल भी शुरू कर दिया। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम शिव आसरे शर्मा और अमित शर्मा के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। कई लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। देहरादून से परमजीत सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों के दिन अब फिरने लगे हैं। गुरुवार को आयकर विभाग ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली है। करोड़ों की आलीशान कोठी, लग्जरी कारें और उन कारों की डिग्गियों में करोड़ों की जमीन जायदाद का हिसाब। छापेमारी में यह सब मिला है नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी के ठिकाने से। गुरुवार को आयकर विभाग ने नोएडा के सेक्टर 50 में यशपाल त्यागी के 4 ठिकानों में छापेमारी की। छापेमारी में उनके बंगले के बाहर ऑडी, मर्सिडीज जैसी 4 कारें खड़ी मिली। आयकर विभाग को ऑडी में खुफिया बॉक्स मिला है जिसमें जायदाद के कागजात छिपाए गए थे। आयकर अधिकारियों को यशपाल त्यागी और उनके बेटे के नाम से कई प्रॉपर्टीज, दस्तावेज और बैंक लॉकर्स की जानकारी भी मिली है। त्यागी की अचल संपत्ति का ब्यौरा जो अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला है उसके मुताबिक गोवा में कंट्री इन होटल, हरिद्वार में रेडिसन ब्लू होटल, नोएडा के सेक्टर 15A में और सेक्टर 50 में कोठियां, नोएडा के सेक्टर 15A में 2 फ्लैट, दिल्ली के रोहिणी में 1 फ्लैट, गाजियाबाद में पेट्रोल पंप। इसके अलावा नोएडा यूनिवर्सिटी में भी यशपाल त्यागी की हिस्सेदारी का पता चला है। नोएडा यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का अलॉटमेंट त्यागी ने खुद ही किया था। इसमें उनके परिवार के ही लोग ट्रस्टी हैं। यूनिवर्सिटी की जांच से अब तक ये सामने आया है कि बेनामी होल्डिंग से पैसा लिया गया। इसी की जांच की जा रही है कि यह पैसा किस जरिए से यूनिवर्सिटी में लगाया गया। शेल कंपनी के जरिए फर्जीवाड़े की जानकारी भी सामने आई है। ऐसी एक कंपनी में 50 करोड़ रुपया एक फेक एंटिटी से आया है और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल कर होटल की खरीद हुई। 2 बड़े बिल्डर सिक्का और सुपरटेक को नोटिस दिया गया है। जांच की जा रही है कि लेन देन का कारण क्या है। इसके अलावा दिल्ली में 2 बड़े लोगों को नोटिस भेजकर जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक का पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो दूसरे का इस्तेमाल फंड के तौर पर किया गया है। त्यागी के कार्यकाल के दौरान हुए जमीन आवंटन के बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस खेल में कुल कितना घालमेल किया गया। यशपाल त्यागी साल 2007 से 2012 तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण विभाग में ओएसडी थे। वो सीधे प्राधिकरण के सीईओ को रिपोर्ट करते थे। आयकर विभाग को शक है कि उन्होंने जमीन आवंटन के लिए बिल्डर से घूस ली थी। आरोप है कि 155 फार्म हाउस और 300 कॉर्पोरेट ऑफिस आवंटन में उन्होंने बिचौलिए का काम किया। अथॉरिटी की साल 2009-10 में 302 हेक्टेयर जमीन बिल्डर को दी। साल 2010-11 में 97 हेक्टेयर जमीन बिल्डर्स को दी थी। दावा है कि 5 साल में ही यशपाल त्यागी ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे, लेकिन कुछ वक्त पहले यशपाल त्यागी का नाम एजेंसियों की लिस्ट में आ गया। इसीलिए यशपाल त्यागी के ठिकानों पर छापा मारकर आयकर विभाग ने शिकंजा कस लिया है। टीम न्यूज नेशन। तो काली कमाई के खुलासे की डेडलाइन खत्म होने के बाद आयकर विभाग की टीम देश भर में छापेमारी करने में जुटी है और अब तक करीब 500 करोड़ से ज्यादा का खुलासा भी हो चुका है। मार्च 2017 यानी काली कमाई वालों की उल्टी गिनती की डेडलाइन। ब्लैक मनी का खुलासा करने के लिए मोदी सरकार की रेड लाइन खत्म होते ही देश भर में आयकर की टीम ने सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया। लगातार काली कमाई के धन कुबेरों पर छापेमारी की जा रही है। नेता हों या फिर अफसर, हर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर है। अप्रैल महीने के शुरुआती 15 दिनों में आयकर विभाग ने 540 करोड़ रुपए ब्लैक मनी जब्त की। 14 अप्रैल को दिल्ली में एंटी ऑपरेशन के ठिकानों पर छापे पड़े,
जिसमें 500 करोड़ की काली कमाई का पता चला। 8 अप्रैल को तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री के 2 सहयोगियों पर छापे पड़े, जिसमें करीब 4.5 करोड़ की ब्लैक मनी का खुलासा हुआ। 21 अप्रैल को दिल्ली में एनवी ग्रुप पर आयकर ने छापा मारा। एनवी ग्रुप के पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के बेटे से जुड़े होने की खबर आ रही है, जिसके तार दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब तक फैले हैं। एनवी ग्रुप पर हुई इस कार्रवाई के बाद करीब 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि 1.5 करोड़ के बोगस शेयर का पता चला है। नोटबंदी के बाद से मोदी सरकार के निशाने पर बेनामी संपत्ति वाले हैं। अब तक 16 राज्यों के 100 से भी ज्यादा ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। अब तक 2300 फर्जी कंपनियों का खुलासा हो चुका है। अकेले दिल्ली और मुंबई में 1000 से ज्यादा फर्जी कंपनियों का पता चला है। मोदी सरकार ने बीते 3 साल में 1 करोड़ 37 लाख रुपए टैक्स चोरी पकड़ी है। सरकार ने साफ कहा है कि काले धन के खिलाफ जंग आने वाले दिनों में और तेज होगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब आपको बताते हैं कि बुंदेलखंड दौरे पर गए सीएम आदित्यनाथ ने झांसी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और बुंदेलखंड के लिए वादों की झड़ी इसी दरमियान उन्होंने लगाई है। सीएम ने अपने बयान से स्थानीय लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। कोई समझौता नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, सख्ती के साथ निपटेंगे। बुंदेलखंड के झांसी से यूपी के मुखिया आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। कुर्सी संभालने के बाद पहली बार बुंदेलखंड के दौरे पर गए सीएम ने पूरे इलाके में बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले अब बाज आ जाएं। कानून को हाथ में मत दीजिए, कानून का काम करने वाले लोग स्वयं काम करेंगे। आप केवल अपने जनप्रतिनिधियों को बता दीजिए। आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड से सीधे दिल्ली को जोड़ने की बात भी कही और बताया कि जल्द बुंदेलखंड से दिल्ली तक 6 लेन पर गाड़ियां फर्राटा भरेंगी। बुंदेलखंड को एक 6 लेन एक्सप्रेस वे के साथ सीधे जोड़ने की कार्रवाई को दिल्ली के साथ पूरे बुंदेलखंड को जोड़ सकें, उस पर हम लोग कार्रवाई आगे करने जा रहे हैं। आदित्यनाथ ने 20 मिनट के भाषण में लोगों में नई उम्मीदें जगा दी, भरोसा दिला दिया कि अब बुंदेलखंड में बदलाव का नया दौर शुरू हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। तो उम्मीद यही जागी है लोगों के मन में कि इस जोड़ी के काम करने के तरीके को देख करके भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी, साथ ही विकास की बयार अब बह सकती है। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnation.in पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं। लगातार न्यूज़ नेशन के साथ रहिए, क्योंकि खबरों का सफ़र यहाँ कभी नहीं थमता।